आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में भक्ति रस अवस्था। आप सभी जानते हैं, अनुभव करते हैं और आपने अपने जीवन में ये देखा है अच्छी तरह से कि भक्ति रस अवस्था भी योग मार्ग पर चलने वालों के लिए आवश्यक है, ध्यान मार्ग पर चलने वालों के लिए आवश्यक है और मेडिटेशन करने वालों के लिए भी आवश्यक है। भक्ति रस अवस्था ये बहुत ज़रूरी है। इस अवस्था के आधार से आप योग, ध्यान और मेडिटेशन में और विशेष अनुभूतियाँ कर सकते हैं। भक्ति रस अवस्था समझने की आवश्यकता है। भक्ति माना ही होता है उस सुप्रीम सत्ता के साथ प्रेम, उसके प्रति आस्था, उसके प्रति भरोसा, उसके प्रति विश्वास। तो ये आप देखेंगे। और जो भक्ति रस है, प्रभु प्रेम का जो रस है, प्रभु मिलन का जो रस है, उस सुप्रीम सत्ता से जो मिलने का रस है, जो प्रेम का रस है, वो बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा रस है भक्ति रस जो अवर्णनीय है, कोई शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। जो वो अपने इष्ट या प्रभु या कहें सुप्रीम सत्ता से जुड़ करके जो अनुभव करता है अपने जीवन में, जो भक्ति रस प्राप्त करता है, उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जिसने भक्ति रस को पाया है, उस सुप्रीम सत्ता के प्रेम को अनुभव किया है, प्रेम का रसपान किया है, उस प्यार के सागर का जिसने प्रेम पाया है, प्यार पाया है, वास्तव में वही उसका एहसास कर सकता है, अनुभव कर सकता है। वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये शाब्दिक विषय ही नहीं है कि शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सके। उस सुप्रीम सत्ता के प्यार के सागर का प्रेम भक्ति रस अवस्था द्वारा ही प्राप्त होता है। एक भक्त उस प्रभु की, उस सुप्रीम सत्ता की जो भक्ति करता है, जो प्रेम करता है, जो आस्था रखता है, जो विश्वास रखता है, जो उसको भरोसा होता है, जो उसे अपनापन होता है, उससे जो उसे प्रेम से जो प्रेम रस उसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन अवर्णनीय है। उसका एहसास, उसकी अनुभूति, उसको ऐसा प्रतीत होता है, उसको यह जीवन ही नहीं बल्कि इस सृष्टि में या इस ब्रह्मांड में जब जब उसका जीवन हुआ हो, सब कुछ पूर्व का और भविष्य का सब कुछ सार्थक उसे प्रतीत होता है। उसे लगता है मेरे जीवन का एक मकसद, एक जो उद्देश्य था, वो सब कुछ पूरा हो गया है भक्ति रस अवस्था द्वारा। जो उसे सुप्रीम सत्ता, उस प्यार के सागर का जो प्रेम मिलता है, जो प्रेम रस का वह अपने जीवन में अनुभव करता है, उस प्रेम को यदि प्रेम अमृत रस कह दें तो और अच्छा होगा। क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता का जो प्रेम है वो अमृत के समान है, अमृत को अनुभव कराता है, अमृत का एहसास कराता है। यानी उसका प्रेम अमर है, अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और उसका प्रभाव इतना है, जिसने भक्ति रस प्राप्त किया है, जिसने प्रभु मिलन का रस प्राप्त किया, उसके प्यार के रस को पाया है, उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका इस ब्रह्मांड में जन्म होना ही सार्थक हो गया। वह बहुत ही आनंद की अवस्था में रहता है, खुश रहता है, उसको और कुछ पाने की चाहत ही नहीं रहती है। वो ये स्वीकार करके चलता है कि वह सुप्रीम सत्ता को पा करके, उस प्यार के सागर को पा करके कहता है अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, पाना था जो पा लिया। उसके दिल की एक आवाज़ आती है, अंतःकरण से एक आवाज़ आती है, उस चेतना की एक आवाज़ आती है, अंतरात्मा की एक आवाज़ आती है, पाना था सो पा लिया। उस प्यार के सागर को पाना था, उसने अपने जीवन में पा लिया। उस प्यार का सागर उसका अपना हो गया। अब और उसे क्या चाहिए?
जो असंभव और नामुमकिन दुनिया समझती थी वो उसी को पा लिया, जो सबसे सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है, प्यार का सागर है, असीम है, सर्व गुणों खजानों में अखुट भंडार है और सबसे ज़्यादा सुंदर है, परम सुंदर है, जिसका वर्णन शब्दों से करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उससे ही पा लिया तो फिर कुछ पाना शेष नहीं रहा। भक्ति रस अवस्था में एक भक्त को ये अनुभव होता है, उसे ये एहसास होता है, उसे ये महसूस होता है, उसे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं है। जो भावनाओं में प्राप्त होता है उसे भाव रस के द्वारा, प्रेम रस के द्वारा जो उसे प्राप्त हुआ तो भक्ति रस अवस्था इसीलिए सर्वोच्च अवस्था मानी गई है। ध्यान, योग और मेडिटेशन में सांसारिक लोग भी इसे सर्वोच्च अवस्था मानते हैं कि जो प्रभु का प्रेम है वो केवल भक्ति रस अवस्था में ही प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन जो हम अपना अनुभव कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको, अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, योग के मार्ग में भी प्रेम की प्राथमिकता है, ध्यान के मार्ग में भी प्रेम की प्राथमिकता है और मेडिटेशन के मार्ग में भी प्रेम की प्राथमिकता है और भक्ति रस अवस्था में भी प्रेम की प्राथमिकता है। प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं है और प्रेम के बिना तो ध्यान, योग और मेडिटेशन या भक्ति मार्ग में चला ही नहीं जा सकता है, एक पग भी नहीं उठाया जा सकता है। प्रेम तो सर्वोपरि है। प्रेम के बिना तो जीवन ही एक निष्प्राण हो जाता है, जीवन होते हुए भी जीवन में प्राण नहीं रह जाते। ये कह दे तो उचित होगा, प्राणों का भी प्राण प्रेम है। प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं है, असार संसार हो जाएगा, सब कुछ निर्जीव सा हो जाएगा। प्रेम ही तो जीवन प्रदान करता है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा। भक्ति रस अवस्था प्रेम पूर्ण अवस्था है, प्रेम में अवस्था है, प्रेम में जीने की अवस्था है, भाव विभोर होकर रहने की अवस्था है। ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए, मेडिटेशन करने वालों के लिए और भक्तों के लिए, सबके लिए परम आवश्यक अवस्था है। भक्ति रस अवस्था कहें, प्रेम पूर्ण अवस्था कहें, प्रेम की अवस्था कहें, जो मर्जी आप नाम दे दें, भाव तो एक ही है। प्रेम में विभोर होकर के रहना, प्रेम पूर्ण होकर के रहना, उस प्यार के सागर में समाये होकर के रहना, लवलीन अवस्था में रहना, सदा उसके प्यार में समाये हुए हैं। इतने सानिध्य का अनुभव, इतनी नज़दीकता का अनुभव होता है जिसमें यही भक्त को प्रतीत नहीं होता है भक्ति रस अवस्था में, इस प्रेम में, कि उसे यही नहीं प्रतीत होता है कि मैं उस प्यार के सागर से अलग हूँ या वो मुझसे अलग है। दोनों एक दूसरे को अपने आप में कंबाइंड अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। और एक भक्त को भी, एक योगी, ध्यानी और मेडिटेशन करने वाले को भी ये एहसास होता है जैसे वह भी उस प्यार के सागर के रंग में रंग करके, प्रेम के रस में विभोर होकर के, प्रेम के रस को इतना उसने पिया कि वो भी प्यार का सागर बन गया है, वह भी उसके समान बन गया है। ऐसा उसे अनुभव होता है। ये भक्ति रस अवस्था का अनुभव इतना विशेष अनुभव होता है। हर योग के मार्ग पर चलने वाला, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला, मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला, वो अपने आप को ऐसा पाता है उस प्यार के सागर में समा करके, वह भी मास्टर प्यार का सागर हो गया है और विशेष हो गया है। और उसके द्वारा भी वो प्यार की लहरें, वो प्यार की तरंगे, वो प्यार की धारा चारों ओर फैल रही है, धारा की तरह बह रही, विशाल धारा जो सबको प्रेम प्लावित कर रही है, प्रकृति को भी पावन बना रही है, सर्व जीवों को भी प्रेम से पावन बना रही है। प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई सामर्थ्यता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और प्रेम से बड़ा कुछ पावन नहीं है, शुद्ध नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्ति रस अवस्था का आप अनुभव करते हैं, परमानंद का अनुभव करते हैं, ये परम सौभाग्य की बात कहें, ये आपका लक है
कि आप भक्ति रस अवस्था का अनुभव करते हैं। इसी अनुभव के लिए तो सभी योगी, ध्यानी और मेडिटेशन करने वाले प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए भक्ति रस अवस्था का जीवन में अनुभव होना परम आवश्यक हो जाता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में भक्ति रस अवस्था का अनुभव करें, यानी प्रेममय अवस्था का अनुभव करें और उस प्रेम से सराबोर हो जाए, पूर्ण हो जाए और सर्व को भी पूर्ण बनाए। यही हमारी हार्दिक दिलो जान से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।